हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। वन पीस का एपिसोड 1162 आ गया है और बिना किसी देरी के आपका भाई इसको एक्सप्लेन करने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उसाप, नामी, चॉपर, सांजी और जोरो भाग रहे होते हैं। रोडो उनके पीछे पड़ा होता है। तभी वे लोग उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। वे लोग एक जंगल के पास वाले इलाके में पहुंचते हैं। नामी शॉक्ड होती है कि यहाँ का क्लाइमेट दूसरा होता है। रोडो दूर से चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम सबको भागने नहीं दूंगा। तभी नामी पीछे होकर कहती है, इस बेवकूफ को क्या दिक्कत है। जोरो कहता है, मैं उसे काट दूंगा। उसाप उसे रोकते हुए कहता है, हमें जायंट के साथ पंगे नहीं लेना चाहिए। तभी नामी प्लान के बारे में सोचती है। फिर हम देखते हैं लूफी अंडरवर्ल्ड से दौड़कर ब्रिज के पास वापस जंप करता है। जर्ड और गोल्डबर्ग अभी भी ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं। लूफी देखता है कि गोल्डबर्ग सनी को उठा के ले जा रहा था। वो कहता है, ये तो सनी है, और वापस ब्रिज पे कूदता है। जर्ड उसे अपने हाथों में कैच कर लेती है। वो कहती है, तुम लूफी हो ना। वो खुश होकर कहती है, बहुत ही क्यूट हो। मुझे छोटे इंसान पसंद है, पर मैं उस वियर्ड रोडो के जैसे नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी भी कैद नहीं करूंगी जैसा उसने किया। मैं तो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। गोल्डबर्ग कहता है, ये अभी जरूरी नहीं है। फिर वो उसे सॉरी कहती है। वो कहती है, मैं सब जानती हूँ कि तुम लोग कौन हो। फिर वो लूफी से रोडो के काम के लिए माफी मांगती है। लूफी कहता है, अच्छा तो वो बेवकूफ जायंट। फिर गोल्डबर्ग लूफी से पूछता है कि तुम अभी अंडरवर्ल्ड से जंप करके आए हो ना, क्या तुम वहाँ गिर गए थे। लूफी शॉक्ड होता है। वो अजीब सा चेहरा बना लेता है और लोकी की बात को याद करता है। लोकी कहता है, हमारी इस मीटिंग और डील के बारे में किसी को मत बताना। लूफी को ठंडी में भी पसीना आ रहा था। वो कुछ अजीब सा चेहरा बना रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। गोल्डबर्ग कहता है, कोई बात नहीं, पर मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। उसके बाद हम लोग अंडरवर्ल्ड में एक जायंट बार को देखते हैं। वहाँ एक जायंट किड का लड़का कॉलन होता है। वो कहता है, जिन ह्यूमंस को बॉस लेके आ रहे हैं, पता नहीं वे लोग कैसे हैं। उसके बाद हम जायंट शिप एरिक को देखते हैं। वे लोग हॉर्न बजाकर अनाउंस करते हैं। तभी कॉलन ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। वो दौड़कर बाहर जाता है उन्हें ग्रीट करने के लिए। डॉरी और ब्रॉगी इशारा करते हैं कि वे लोग डायरेक्टली सन वर्ल्ड जाएंगे। कॉलन दौड़कर वापस आता है और बाद लेडी से कहता है कि वे लोग सीधे ऊपर जाएंगे। वो लेडी कहती है, बहुत ही बढ़िया है अगर उनके साथ गेस्ट हैं, क्योंकि अगर वे लोग यहाँ रुक गए तो 3 दिन तक यहाँ पीते ही रह जाएंगे। बाद लेडी कॉलन की मॉम रिप्ली के लिए लिंगन बेरीज देती है। कॉलन कहता है, ये मेरे डैड का भी फेवरेट है। वहीं एक जायंट से कॉलन पूछता है कि कैप्टन डॉरी ब्रॉगी जिन्हें ला रहे हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो। वो जायंट लूफी का नाम रूडी बताता है। तब कॉलन कहता है, नहीं, वो अभी कुछ समय पहले ही यांको बना है। कैप्टन रेड हेयर भी उसी की बात कर रहे थे। फिर हम सैंक्स को देखते हैं। वो लूफी के बारे में कॉलन को बताता है। फिर कॉलन दौड़कर वहां से जाता है। फिर हम देखते हैं कि हजूद्दीन भी अपने शिप से एरिक शिप को देखता है। तभी ब्रॉगी एक सन स्टोन निकालता है। वहाँ एक जायंट रेनबो बन जाता है। वो बहुत ही बड़ा रेनबो था। बोनी के साथ बाकी सब लोग रेनबो देख के शॉक्ड हो जाते हैं। ब्रूक कहता है, मैंने कभी भी इतने पास से रेनबो नहीं देखा। जिम्बे भी कहता है, क्या इस एंगल से रेनबो देखना सच में पॉसिबल है। ब्रॉगी कहता है, क्या ये सच में इतना अमेजिंग है। हम इसे सनस्टोन की मदद से ड्रॉ करते हैं। जिम्बे कहता है, क्या ये सच है। ब्रॉगी कहता है, हाँ, मैंने इसे खुद ही ड्रॉ किया है। फिर वो सब लोग को कहता है कि अच्छे से कस के कुछ पकड़ लो, क्योंकि अब ये शिप ऊपर जाएगी। तभी वो शिप रेनबो पे चढ़ने लगती है। बोनी डर के चिल्ला रही होती है। तब ब्रॉगी बताता है कि एल्बाफ का विलेज उस पेड़ के टॉप पर है। हम सब इस रेनबो पे चल के वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर डॉरी कहता है कि वहाँ पहुँचने पर हम सबसे पहले एक बड़ा सा बैंक्वेट करेंगे। बोनी पूछती है कि अभी ये शिप किस पे चल रहा है। तब ब्रॉगी हंस के बताता है कि अभी हम सब लोग रेनबो पे राइड कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रेट एरिक शिप रेनबो पे चल रहा होता है। बोनी, फ्रैंकी और ब्रूक एकदम से ही शॉक्ड हो जाते हैं। जिम्बे कहता है कि अगर लूफी और बाकी सब लोग ये देखते तो वो लोग वाइल्ड हो जाते हैं। फ्रैंकी कहता है, मैं तो वाइल्ड हो गया हूँ। रॉबिन और बोनी एक साथ रेनबो देखते हैं। बोनी कहती है, ये तो बहुत ही क्यूट है। फिर ब्रूक सबको गाने के लिए कहता है, यो हो यो हो यो हो यो हो यो हो यो हो। ये गाना सुनकर सारे जायंट्स भी यही गाना गाने लगते हैं। उसके बाद हजूद्दीन भी अपने शिप के साथ उनके पास पहुंच जाता है और डॉरी ब्रॉगी को बुलाकर स्ट्रॉ हैट्स के बारे में पूछता है। फ्रैंकी उसे देखकर एक्साइटेड होकर कहता है, बहुत दिन बाद मिले हजूद्दीन। हजूद्दीन भी उसे पहचान जाता है। फिर उसे सब सिचुएशन का पता चल जाता है। स्टैनसन कहता है कि हमने उनके लिए एक बहुत ही जायंट चूहा पकड़ा है। डॉरी ब्रॉगी उसे देखकर एक्साइटेड होकर कहते हैं कि ये तो खाने में बहुत ही मस्त लगता है। हजूद्दीन कहता है कि ये स्ट्रा हैट्स के लिए है, अगर कुछ बचेगा तभी आपको मिलेगा। इधर सन वर्ल्ड में रोडो नामी और चॉपर को देखता है और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। वो खुश होकर पीछा करता रहता है। नामी कहती है कि मेरे पीछे मत आओ।
ये सब एक ट्रैप होता है। तभी जोरो एक पेड़ को काट देता है और सांजी उसे किक मार के उसके ऊपर गिरा देता है। उसाप कहता है अब हम क्या करेंगे। जोरो कहता है कि हमने इसे डायरेक्टली नहीं मारा है तो सब ठीक है। तभी गुफा से जड और गोल्डबर्ग दौड़ के बाहर आते हैं। लूफी भी जड के ऊपर बैठा होता है। रोडो कहता है कि लगता है जड मेरी मदद करने आई है। उसाप डर रहा होता है। जोरो सांजी लड़ने को तैयार होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जड अपने कुल्हाड़ी से और गोल्डबर्ग अपने हथियार से रोडो पे एक जबरदस्त अटैक करते हैं। वो दूर जाके गिरता है। सांजी जड को देख के एक्साइटेड हो जाता है। जड भी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। फिर लूफी उन्हें बुलाता है। उसाप कहता है सनी भी ठीक है। फिर जड अपने और गोल्डबर्ग के बारे में बताती है। वो बताती है कि हम हजूद्दीन के क्रू मेंबर हैं। वो कहती है कि अब से हम तुम्हें गाइड करेंगे एल्बाफ में। नामी कहती है कि हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है। जड कहती है मैं सब कुछ बताऊंगी और रोडो को उठा के उसे पर्व बताती है। लूफी खुश होकर उसाप से बताता है कि इन्होंने बताया कि एल्बाफ का विलेज इसी लेवल पे है। उसाप कहता है मैं उसे देखना चाहता हूँ। चॉपर कहता है मैं भी। फिर वे तीनों दौड़कर वहां जाने लगते हैं। जड करती है अगर सीधे जंगल में जाओगे तो तुम्हें क्लाउड मिलेगा और तुम विलेज देख सकोगे। वो सबको उठा के कहती है कि अब हम भी चलेंगे। सांजी तो अलग ही लेवल पे खुश होता है। लूफी, चॉपर और उसाप दौड़कर वहां जा रहे होते हैं। तभी लूफी उन दोनों को पकड़कर सीधे क्लाउड्स में कूद जाता है। वे तीनों क्लाउड्स को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इधर जायंट शिप पे ब्रॉगी कहता है कि क्लाउड्स को पार करते ही तुमको विलेज दिखेगा। वो बताता है कि एल्बाफ के टोटल 3 लेवल हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड, सन वर्ल्ड और अंडर वर्ल्ड। हम सब सन वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ सनलाइट पहुँचता है। सन वर्ल्ड में ही बहुत सारे विलेज हैं। लूफी, उसाप और चॉपर क्लाउड्स पे दौड़कर विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उसाप रुक जाता है। लूफी पूछता है क्या हुआ उसाप। तब उसाप इमोशनल होकर कहता है कुछ नहीं, बस मैं आगे जाके मास्टर के विलेज को देखूंगा, यही सोच रहा था। फिर वो दौड़कर उनके आगे जाने लगता है। लूफी हंसता रहता है। तभी उसाप कहता है तो ये है जायंट्स का किंगडम। फिर हमें जायंट विलेज दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। जायंट्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। सब बहुत ही खुश होते हैं। पूरा विलेज बहुत ही सुंदर था और बहुत ही बड़ा था। लूफी और चॉपर भी ये देखकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसाप अपनी पुरानी बात को याद करके रोता है कि वो एक दिन एल्बाफ जाएगा और एक ग्रेट वॉरियर बनेगा। जायंट शिप एरिक पे भी सब लोग विलेज को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये वॉरलैंड एल्बाफ है। यहाँ के ग्रास, पेड़, फ्लावर्स, एनिमल्स सब कुछ बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ये एक एडवेंचर की ही तरह है। तभी हजूद्दीन लूफी को देखकर उसे पुकारता है। लूफी भी उसे पहचान जाता है। फ्रैंकी कहता है हमने तुम सबको सब जगह ढूंढा। लूफी कहता है तुम सब अभी आ रहे हो, मैं सबको देखकर बहुत ही खुश हूँ। तभी वो देखता है कि शिप रेनबो पे चल रहा होता है। वो, उसाप और चॉपर एकदम से ही शॉक्ड होके कहते हैं एल्बाफ तो एकदम ही कमाल का है। लूफी कहता है मुझे भी राइड करने दो ना। फिर हमें बताया जाता है कि एक बात जो इस मिस्टीरियस एल्बाफ आइलैंड पे हमेशा याद रखना कि यहाँ ज्यादा समय तक रुकना मत। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।